खेंच लो दा प्यार, आओ लाल रंगी हो, चंबार की नदियाँ पार, आओ लाल रंगी हो। आज है भारत का 76वां गणतंत्र दिवस, जिसे हम स्वर्णिम भारत, विरासत और विकास के विषय पर मना रहे हैं। यह ऐतिहासिक दिन हमें अपनी समृद्ध सांस्कृतिक जड़ों और प्रगति की ओर हमारे कदमों की याद दिलाता है। निरंतर बढ़ते शहर और घटते जा रहे वन आज सस्टेनेबिलिटी पर सवाल उठा रहे हैं। भारत की प्राचीन जन्मभूमि में छिपा है जीवन शैली व्यतीत करने का एक ऐसा महत्वपूर्ण रहस्य, जिसे हम वर्तमान समय में सस्टेनेबिलिटी शब्द के माध्यम से ढूंढ रहे हैं। कभी ना सोचा था इसका उत्तर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के डलहौजी तहसील के एक छोटे से गांव मनोला में छिपा है। कृषि ज्ञान से समृद्ध यहाँ के वासी शहरों में रहने वालों के लिए एक ऐसा उदाहरण है जिससे जीवन हर रूप से सार्थक हो सकता है। सतत कृषि पद्धतियों के मुख्य चरणों में मिट्टी की तैयारी, बुवाई, जैविक खाद डालना, सिंचाई, कटाई और भंडारण शामिल है, जिसे हमें पर्यावरण के नियम अनुसार मनोला गांव के वासी शशि साझा कर रहे हैं। जो हमारा ये देसी कल्चर है, इसमें जो हमारी गाय वगैरह जो होती है उनको बांधा जाता है, और जो बकरियां वगैरह हैं और उनको इसके अंदर ना जो है चारा डाला जाता है। जो ये गोबर है सर, हमारे यहाँ पे जो सब्जियां वगैरह जो उगाई जाती हैं उसके अंदर डाला जाता है। इसके अंदर ये नहीं है कि कोई खाद या स्प्रे की कोई वो नहीं है। जो भी हमारी सब्जी है वो होगी, वो ये है एक ऑर्गेनिक है, उसमें कोई भी किसी चीज़ की जो है मिलावट नहीं है। यहाँ पहाड़ों में सस्टेनेबिलिटी केवल एक अवधारणा नहीं है, यह एक जीवन शैली है। मनोला के वासी सस्टेनेबल कृषि के कौशल में माहिर हैं और हमें सिखाते हैं कि रासायनिक मुक्त, खुशहाल और स्वस्थ जीवन कैसे जिया जाए, भले ही संघर्ष दैनिक हो। उनकी मुस्कान वह संतोष दिखाती है जिसकी हम सभी को तलाश है। आंदे अपने उसदा जेड़े जे पत्ते पुत्ते हुंदे पाई दिंदे बीच, फिर इसदा भी वो बनी जांदा, जियां गोहा बनी जांदा, इसदा भी खाद बनी जांदी, इसकी भी। जैसे कि जो खाद वगैरह डाली जाती है उससे जो कीड़ा तैयार होता है ना, कि अगर मान लीजिए कि अगर कोई और भी कीड़े मकोड़े जो भी है हमारे खेतों को बर्बाद करना चाहेंगे ना, तो उस गोबर की मदद से जो है ना उसके ऊपर कोई भी हानि नहीं होगी, जिसकी वजह से हमें कोई भी स्प्रे या दवाई यूज करने की कोई दिक्कत नहीं है या कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे लिए तो जो गोबर जो डाला गया है वो एक ऑर्गेनिक जो है, मतलब ऑर्गेनिक चीज है ये। शशि यहाँ जैविक खाद की बात करते हुए नेमाटोड्स एवं अन्य जीव की बात कर रहे हैं, जैसे नीम, एंटोमोपैथोजेनिक नेमाटोड्स, बैसिलस thuringiensis, खर्लन क्ले और स्पिनोसड। चलते हैं अब इस गांव की कृषि प्रणालियों के भीतर। पारंपरिक खाद डालने की तकनीकों से लेकर पहाड़ी इलाकों में उपज को अधिकतम करने वाली सीढ़ीदार खेती यानी कि स्टेप फार्मिंग तक, हर विधि प्रकृति के साथ तालमेल में गहराई से जुड़ी है। यहाँ गोबर सिर्फ कचरा नहीं है, यह मिट्टी को समृद्ध करने और फसलों को पोषित करने के लिए एक संसाधन है। भैया ये जो चीज़ है ना, इसको गोबर कहा जाता है, ठीक है, गाय का। ये जो चीज़ है, हम मतलब जैसे खेती करते हैं, कोई भी चीज़ मतलब कोई फसल है, ठीक है, उसे उगाना है, तो ये चीज़ सबसे ज़रूरी है। ये खाद है एक किस्म की,
मतलब जैसे खाद होती है, आपको पता ही है, खाद काफ़ी प्रकार की होती है, ठीक है। बट हम जैसे गांव के लोग हैं ना, ठीक है, हम इस चीज़ को यूज़ करते हैं, गाय का गोबर। इसकी वजह से जो होता है, जैसे हमारी कोई भी फसल है, ठीक है, जैसे मक्की होगी, धान वगैरह काफ़ी चीज़ें होती है जो हम चीज़ मतलब उगाते हैं, ठीक है। तो ये इसको काफ़ी मतलब बड़ी करती है, मतलब अच्छी फसल उगती है इस चीज़ की वजह से। ये जो गोबर है ना, इसकी वजह से जो फसल है बढ़िया उगती है हर साल, ठीक है, और लॉन्ग टर्म तक रहती है, मतलब लंबे समय तक। और जो ज़मीन भी है वो भी उपजाऊ रहती है, ठीक है। और इस मतलब ये जो चीज़ है, इस वजह से मतलब यहाँ का जो क्लाइमेट है, वातावरण, वो भी बना रहता है। मनोला के जन इस बात पर गर्व करते हैं कि वे इस तरह की फसल का उत्पादन करते हैं जिससे भोजन न केवल स्वास्थ्यवर्धक होता है किंतु हर एक के लिए प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। 2022 में 187 देशों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार, जो कि रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर FIBL और इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर मूवमेंट्स IFOAM द्वारा आयोजित किया गया था, भारत में 2.6 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर जैविक कृषि की जाती है, जो विश्व में 5वें स्थान पर है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि कुल कृषि भूमि में से 1.5% भूमि जैविक खेती के लिए उपयोग की जाती है। पिछले 10 वर्षों में भारत ने जैविक कृषि भूमि में 145.1% की वृद्धि की है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-2023 के अनुसार भारत में 4.43 मिलियन जैविक किसान हैं, जो कि विश्व में सबसे अधिक है। भैया ये क्या है? मैम जो ये है, जो घास हमारे जैसे खेतों में लगा हुआ था ना, उसको काट के जो है रख लिया गया है, ताकि अच्छा। सर्दियों में जो है ये इसको सुखा के ना इकट्ठा कर लिया जाएगा। उसके बाद जैसे सर्दियों में बारिश वगैरह होती है तो जो हमारी गाय भैंस या जो भी हमने रखा हुआ है उनको जो ये उनके उस टाइम ये काम आता है, उसको जो चारे की जगह में ये डालते हैं। अच्छा। जी जी। और ये जो खाद है, ये जो खाद है मैम, ये देसी है। ये जो ब्लैक कलर में आपको मिल रही है, जैसे कि हम बताते थे कि जो देसी खाद है वो सही जो खाद है वो ये है, क्योंकि ये बिल्कुल जो है बुरी बुरी पड़ी हुई है, ये देखिए। अच्छा, ठीक तो है जी। वो जो खाद थी पहले हमने हाँ देखी वो थी, ताजी थी। अच्छा, वो ताजी थी और ये पुरानी हो चुकी है। तो ये पुरानी खाद अच्छी होती हाँ है। बड़ी होती है, जितनी पुरानी होगी ना उतनी खाद जो हमारी वो अच्छी होगी, ये देखिए। अच्छा। हाँ जी। और इसको पुरानी करने में कितना समय लगता है? पुरानी करने में मैम जैसे इस सीजन में अगर हम रखते हैं तो अगले सीजन तक जाके जो है वो रेडी होती है। अच्छा। जी जी। और ये कितने टन्स में आप लोग बनाते होंगे? इसमें तो खेतों के हिसाब से होता है ना मैम। अच्छा। हाँ जी हाँ जी, जितना जैसे गोबर इकट्ठा होगा उतना खेतों में डाल दिया जाएगा। अगर मान लीजिए कि बच चुका है तो उसी की अगर जरूरत है तो वो जरूरत अनुसार अपने मांग लेता है, तो हम उसको भी वो चीज जो है दे देते हैं। अच्छा। जी जी। और ये भैया जैसे यहाँ पे पूरा स्टेप फार्मिंग हो रहा है, हाँ जी। ये क्यों करा जाता है? जो ये स्टफ फार्मिंग है ना मैम, जो जैसे घर की बुनियाद होती है ना, हाँ। उसको तैयार करने के लिए बनाया जाता है। अच्छा। शहरों में क्या है कि जैसे फ्लैट वाइज फ्लैट बना हुआ है, तो यहाँ पे हमारे गांव में जो आगे का जो स्टेप होगा अगर वो पक्का होगा ना, तो उससे पीछे का जो आप देख सकते हो, ये जो सामने है, इसके ऊपर चाहे आप 5 मंजिली जो है उठा खड़ी कर सकते हो। अच्छा। उससे घर को कोई खतरा नहीं है। अच्छा। मनोला में आने के बाद एक और पहलू सामने आया और वह है लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जो कि शहर के नागरिकों के मुकाबले बेहद ज़्यादा है। जहां शहर के युवा 30 से 40 की उम्र में या तो बीमारियों से घिरे हैं या किसी न किसी कारणवश दम तोड़ रहे हैं, वहीं मनोला के 50 से 60 वर्षीय लोगों के साथ आप रेस लगाकर देख लीजिए। आप खुद समझ जाएंगे कि क्यों हमें सस्टेनेबल कृषि विज्ञान को शहरों में भी लाना पड़ेगा। हमारे जैसे बूटे वगैरह लगाए गए होते हैं ना, उससे जो डाली होती है उनको काट लिया जाता है, और काट के ये जो हमारे जो बछड़े वगैरह ना उनको चारे की जगह इसको यूज किया जाता है। ये जो हमारा बूटा लगाया गया है सर, इसके साथ ना हम जैसे दातन किया करते हैं। अगर मान लीजिए कि कोलगेट वगैरह नहीं है तो हम इस चीज़ को भी यूज कर सकते हैं, या तो जो तिम्बर का है वो भी बढ़िया, तिम्बर की भी दातन अच्छी होती है। और जो ये वाला ये भी बहुत बढ़िया, और ये शहरों में बूटा नहीं पा जाएगा। ये चलते हैं मनोला में स्थित एक्सटेसी फार्म्स में, एक अनूठा गेस्ट हाउस जो आतिथ्य को सस्टेनेबिलिटी के साथ खूबसूरती से जोड़ता है। यहाँ किचन गार्डन
ग्रामीणों की देखभाल में फलता फूलता है। यह सुनिश्चित करता है कि परोसा जाने वाला हर भोजन न केवल स्वादिष्ट बल्कि स्वस्थ और स्थानीय रूप से उत्पादित हो। ये जो होता है सर, ये हमारा अपना ना देसी जो पहाड़ी सैलड पत्ता होता है, वो आप इस चीज़ को ऐसे भी खा के चेक कर सकते हैं कि उसमें और इस सैलड पत्ते में कितना जो है वो फर्क है। और ये जो हमारा वो लेमन ग्लास है, ये देसी लेमन ग्लास है। आज के दिन हम संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान में राइट टू लाइफ के बारे में तो हम सभी ने सुना है, लेकिन क्या हम सही मायने में मनोला के वासियों की तरह शहरों में इस राइट की गारंटी कर पा रहे हैं, या फिर हमारे शहरों के असर से मनोला भी कुछ समय बाद कहीं गुम हो जाएगा? काश कि इस सुंदर गांव को मनुष्य के लोभ से छुपा कर रख सकते, क्योंकि मनुष्य के अतिक्रमण की कोई सीमा नहीं है। अगर बंद नहीं किया करना ना तो फिर ये तो सारी खेती कवर हो जाएगी, फिर बचेगा क्या? खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, कहाँ कमाएंगे, आप क्या करेंगे? बाहर से खाना पड़ेगा। आइए मिलते हैं जिस चंबा की टीम से जो हमें SDG 2 और SDG 12 के लक्ष्य तक पहुंचाने में योगदान दे रही हैं। कटाई के बाद के नुकसान को कम करने और जैविक उत्पादों को बढ़ावा देने से लेकर चंबियाली महिलाएं दिखाती हैं कि इन महत्वपूर्ण लक्ष्यों को कैसे प्राप्त किया जा सकता है। चंबा की महिलाएं इस सस्टेनेबल जीवन शैली में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वह ऐसे खाद्य पदार्थ तैयार करती हैं जो कीटनाशक मुक्त और बहुत कम प्रोसेस्ड होते हैं, जिससे कि वह कम उपभोग और अधिक संरक्षण की भावना को दर्शाती हैं। Also, what we want to do is to do something for the society. So we did involve the local women. You know, most जो हमारी sorting होती है, like hand picking of राजमा है, या हमारा अनार दाना है, या हमारा टर्मरिक है, हल्दी है, हल्दी को भी हम hand grind करते हैं. So all these things are done by the local चंबियाली women. And क्या होता है ना कि they don't want to travel away from their homes. So what we do is that we make them work at the comfort of their homes. So we give them a batch of rajma supposedly, you know, to clean up. So वो घर से ही हमें clean up करके देखती हैं, वो we see how the quality is and then pack it. So all of this is done very very organically in a very homely environment so that एक energy जो खाने की है वो intact रहे. एंड यहाँ पे चंबा डिस्ट्रिक्ट के अभी तक जो विलेजर्स हैं, जो रूरल हैं, जो एग्रीकल्चर अभी तक दे स्टिल it's a traditional kind of agriculture which is being done. So luckily there are no fertilizers or any kind of chemicals being used here. It's 100% organic. So हमारा concept, this is what we matured it after post-COVID, when people started getting so conscious about their health. They started understanding the value of health. When we ventured into the market, you know, there were other products from other states also. What we felt was we tested the products, and the produce of Chamba, all the products were much healthier, less chemicals, better quality as compared to other products which were already in the market. So we decided कि, you know, let's try to procure it just from the valley of Chamba. मनोला एक जीता जागता उदाहरण है कि हमारी धरोहर और प्रगति कैसे कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। सस्टेनेबल कृषि को अपनाकर हम एक ऐसे स्वर्णिम भारत के लिए पथ बना सकते हैं जब पर्यावरण से समझौता किए बिना ही विकास का अस्तित्व है। ये पहाड़, वादियाँ और यहाँ पर रहने वाले लोग जिन्होंने प्रकृति को अपना घर माना है, इस 76वें गणतंत्र दिवस पर हमें इन सब से प्रेरणा लेनी चाहिए। यही हमारी विरासत है, हमारी धरोहर है, यही हमारी प्रगति है, यह हमारा स्वर्णिम भारत है।